दोस्तों, बंगाल में आज बीजेपी का कॉल था बंद के लिए। और जो बंद के दौरान जो घटनाएं घटी, जिस तरह से आप बोल सकते हैं कि उनके जो नेता हैं मजूमदार, उनके ऊपर गोली चलाई गई और काफ़ी छात्रों के ऊपर लाठियाचार्ज की गई। वो बताता है कि बंगाल की हालत बहुत ही खराब है। और अब जो ममता बनर्जी, मैंने कल ही आप लोगों को वीडियो में बताया था कि टीएमसी की आज ही जो बोल सकते हैं स्थापना दिवस था, कांग्रेस का भी बंगाल में और टीएमसी का भी। तो आज मैंने बोला था कि अगर आज ममता बनर्जी अगर टीएमसी के स्थापना दिवस में भाग नहीं लेगी तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि बैकफुट पे बात होगी। लेकिन उन्होंने भाग लिया। आई 1 बजे का टाइम था, उन्होंने भाषण दिया। लेकिन जो भाषण दिया वो भारत के अंदर आज बोल सकते हैं कि एक अराजकता फैलाने वाली बात है। किसी भी मुख्यमंत्री को इस तरह का आह्वान पहले मैं सॉफ्ट में देखा हूं, अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं। आपने देखा होगा कि वो एक बार 26 जनवरी था तो उन्होंने बोला कि 26 जनवरी क्यों होना चाहिए। आप जाकर गूगल वगैरह में सर्च कर सकते हैं जो नहीं जानते हैं। और वो इंडिया गेट पे लेट गए थे, तब उन्होंने बोला था कि 26 जनवरी क्यों मनाना चाहिए। ऐसा उनका कमेंट है ये। लेकिन जो ममता बनर्जी ने बोला, दोस्तों, उन्होंने बोला कि पहले वह अपने फ्राइडे को कॉल किया उन्होंने कि हम लोग जो आंदोलन है, छात्र लोग या टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, वो लोग वहाँ पे जाएं और उनके जो जो भी कल्प्रिट हैं उनके फांसी की मांग करें। अभिषेक बनर्जी ने भी ऐसा ही बोला कि ये जो बंगाल में बीजेपी कर रही है, हम लोग दिल्ली में घेरेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो ये दर्शाता है कि कितनी बेचैनी है जो ममता बनर्जी में, जिसकी वजह से जब ममता बनर्जी ने और उनके जो भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनके भी जो स्टेटमेंट है, ये दर्शाता है कि वो लोग अब आर पार की लड़ाई करने के मूड में हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला कि सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे को ऑलरेडी आफ्टरनून के बाद हाफ डे होता है तो ऑफिसेज बंद होती है, तो उन्होंने आह्वान किया है कि सबको सड़कों पे उतरना है, हर गली हर मोर्चे पे विरोध करना है। और अब सोचिए कि एक सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर है अपने ही स्टेट में किस बात के लिए धरना प्रदर्शन करेगी, जो केजरीवाल पहले कर चुके हैं। अब उसके जो अपग्रेडेड वर्जन में ममता बनर्जी आ गई। अब ये सिचुएशन देखते ही मैंने जब आपको कल वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था कि राष्ट्रपति शासन अब बहुत ज़्यादा चांसेज है कि लग सकता है, कि बीजेपी के पास भी उनके जो बोल सकते हैं कि वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं बंगाल के या पूरे इंडिया में, उनका बहुत दबाव आ रहा है कि अब किसका इंतजार करें। 2021 से उनके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, संदेशखाली से लेके कितनी घटनाएं घट चुकी हैं, कितने घर जलाए जा चुके हैं। तो अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग डर के मारे बीजेपी छोड़कर टीएमसी में चले गए। बड़े बड़े लीडर का भी नाम ले सकते हैं। और कई लोग मैंने तो सुना कि 1000 लोग अभी, जो एक असम के मंत्री थे, उन्होंने बताया कि 1000 लोग आसाम में शिफ्ट हो गए, इतना डर के मारे उनके जो बीजेपी के लोग हैं। तो अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। तो अब जो ममता बनर्जी कॉन्फ्रंटेशन करने के लिए तैयार है। अब ये फ्राइडे से लेकर सैटरडे तक जब ये टीएमसी के लोग, जब टीएमसी ममता बनर्जी के लोग जब मोर्चे पे आएंगे, और जब आप सोचिए कि फांसी सजा तो बीजेपी तो देगी नहीं, ये तो कोर्ट के ऑर्डर से ही फांसी किसी को होगा। लेकिन फांसी के डिमांड करने के लिए अगर वो बैठते हैं और मुद्दा उठाते हैं, तो आप सोचिए कि किस लेवल पे जाकर ये लड़ाई होने वाली है। क्योंकि अब ये लोग आर पार के लड़ाई करने में तैयार हैं। और इसीलिए राष्ट्रपति कहा है कि मैं इस बात से बहुत दुखी हूं जो कि बंगाल में हो रहा है। मैं ममता बनर्जी के स्टेटमेंट पे नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने उसके जो घटनाएं घट रही हैं, जो इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरह से लाठियाचार्ज हो रही, गोली भी चल गई आज, उस तरह से उन्होंने बोला जो घटना पीड़िता के साथ हुई, डॉक्टर के साथ, उससे वो व्यथित हैं, काफ़ी डरी हुई हैं। ये राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है। तो ये अपने आप में बहुत कुछ एक मैसेज देता है कि बंगाल में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। जैसा कि मैं कल ही बोला था कि ये राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है। और अब वहाँ पे मैं तो कई लोगों से मिलता हूँ जो बंगाल के मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ
रहते, कई लोग रहते भी हैं, उनसे मैंने पूछा तो जो लोग पहले टीएमसी के समर्थक भी थे, उनके दिल में ये कहीं न कहीं ये घटना से एक, और जिस तरह से मतलब हैंडल किया उन्होंने, वो उससे काफ़ी क्षुब्ध है, मतलब दुखी हैं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। कि अगर कोई डॉक्टर आके प्रोटेस्ट कर रहा है, कि पहले तो आपने मामला दबाने का प्रयास किया, आप अब उसके बारे में मैं जानना नहीं चाहिए, विषयांतर हो जाएगा कि जो संजय राय है, जो बाइक चलाता था, वो कलकत्ता के कमिश्नर के नाम पे है। अब उन्होंने उस पे सफाई दिया कि भाई जितने भी बाइकें पुलिस वाले यूज़ करते हैं वो जो कमिश्नर के नाम पे ही है। लेकिन सवाल उठता है कि वो पुलिस का आदमी नहीं है, वो सिविल आदमी है। जो सिविक बोलते हैं ना, एक सिविक मतलब एक बोलते हैं विंग होता है जो समाज में से लोग चुनकर उनको पुलिस का हेल्प करने के लिए बनाया जाता है, तो उससे बिलोंग करता है। वो कैसे, पहले आप सोचिए कि पहले वो केजी जो आरजी के जो कर मेडिकल कॉलेज है, उसमें वो कुक था। कुक के बाद वो 3 साल गायब हो गया। 3 साल गायब होने के बाद वो जब आया तो वो सिविक जो वहाँ पे 2012 में बनाया गया था मेरे ख्याल से, आप चेक कर लीजिएगा, 2012 में बनाया गया। और उस विंग में वो बोल सकते सिविक एज ए वॉलंटियर शामिल हुआ। और कैसे कैसे वो पहले वो हेल्थ डिपार्टमेंट में गया, फिर अपना उसमें आरजी के कर मेडिकल कॉलेज में कैसे वो अपना इन्फ्लुएंस करके क्या क्या घोटाले करता था, वो सब सीबीआई से लेकर कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सारा कुछ है। मैं कोई अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारा आप जाएंगे, आप तहकीकात करेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। और उसलिए वो पूरा उसमें घूमता था। उसमें ये भी है कि वो कैसे कमीशन लेता था अपने लोगों से, जो सिविल सोसाइटी के लोगों, कैसे उनको अपॉइंट कराता था, कैसे लोगों को बेड दिलवाता था, इस तरह की बातें हैं। तो आप ऐसे लोगों को बचाने का ममता बनर्जी ने अगर प्रयास किया तो वजह क्या है? उसके बाद वो जो बाइक चलाता था उसका क्या वजह है? उसके बाद संदीप जो है घोष, उनका उसके ऊपर हाथ कितना जल्दी हो उसके ऊपर हो गया, उनके ऊपर अलग आरोप है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि नाम भी है कि बांग्लादेश के कुछ लोगों के साथ, रवि ऐसे लोगों के साथ कैसे जो बायो वेस्टेज है कैसे सेल किया जाता था, वो सब अलग है। लेकिन उससे जो मेरा बात कहने का मतलब है, उससे जिस तरह से इस केस को दबाने का प्रयास किया गया, उससे जनता वहाँ के नाराज हो गई। जो एक टाइम में ममता बनर्जी जो चीज़ के लिए जानी जाती थी, आज वही ममता बनर्जी कटघरों में खड़ी है। और आज जो जिस तरह से प्रोटेस्ट के साथ उन्होंने कल से लेकर आज का निबन्ना का प्रोटेस्ट, आज का प्रोटेस्ट के साथ जिस तरह से उनका व्यवहार रहा पुलिस वालों को लेकर, आम टीएमसी के लोगों उसमें कुछ व्यवधान कराने के लिए, मारपीट कराने के लिए प्रयास किया गया, जिस तरह से लग रहा है, तो ये वही ममता बनर्जी हैं जो आंदोलन के लिए जानी जाती है। आंदोलन से आज ममता बनर्जी बनी है। तो आज वही आंदोलन इनको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? और मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि दिन ब दिन आप देखते जाइए बंगाल की हालत खराब होती जा रही है। अगर केंद्र सरकार सही में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो सैटरडे और जो फ्राइडे और सैटरडे के बाद ये स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि आप देखिएगा कितना पलायन होने वाला है। एक बैटल फील्ड होने जा रहा है बंगाल सबके लिए, चाहे बीजेपी हो, विपक्षी दल हो, चाहे वो टीएमसी हो, सब लोग अपना हाथ सेकना चाहते हैं। कोई भी अगर सही टाइम पे अगर केंद्र सरकार में निर्णय लेगी, राष्ट्रपति शासन भी अगर लगा देगी, तब बोल सकते हैं कि मामला संभल जाएगा। लेकिन अगर इसमें देरी करेंगे तो सब लोग अपने इस आग में अपना हाथ सेकने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा यही मानना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। आज के अंक में इतना ही। और लेकिन जाते जाते आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। धन्यवाद।